अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल बेड टाइम हॉरर स्टोरीज़ में आप सबको बहुत खुश आमदीद। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत से खौफनाक वाक़यात, किस्से और कहानियाँ। तो आइए एंजॉय कीजिए। ये कहानी है अकरम की, जो कि BA का स्टूडेंट था और इसे कदीम इमारात की सैर व तफरी का बहुत शौक़ था। उसकी उम्र 20 साल के करीब थी। ये वाक़या उसके साथ उसकी खाला के गांव में पेश आया। आइए अकरम की ज़बानी सुनते हैं। मेरी खाला के बेटे की शादी थी, लिहाजा मैं अपनी वालदा के साथ उनके गांव चला गया। ये गांव एक पहाड़ी इलाके में वाक़ है, जहां जंगल और खंडरात भी हैं। नवंबर का आखिरी अशरा था, लेकिन यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। जब मैं और अम्मी खाला के गांव पहुँचे तो शाम के 4 बज चुके थे। खाला ने हमें खाना खिलाया और फिर शाम तक हमने आराम किया। फिर मैं जब उठा तो शाम ढल चुकी थी। मैं वैसे ही छत पर चला गया और इधर उधर देखने लगा। तब दूर शमाल की तरफ मुझे कुछ खंडरात नज़र आए। चूँकि मैं कदीम मकामात की सैर व तफरी का शौकीन हूँ, लिहाजा उन खंडरात को देखने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे बैग में हमेशा दूरबीन रहती है। मैं जल्दी से नीचे गया और दूरबीन ले आया और उन खंडरात का जायज़ा लेने लगा, लेकिन रात हो जाने की वजह से कुछ साफ दिखाई ना दे रहा था। मैंने कज़न की शादी में से फारिग होकर उन खंडरात में जाने का इरादा किया और नीचे आ गया और कज़न के साथ खूब गपशप की। रात के खाने पर मैंने अपनी खाला से उन खंडरात के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ये खंडरात 2 सदी पुराने हैं। वो कहने लगी कि वहाँ पर रात को बिल्कुल भी न जाना, गांव का कोई भी फ़र्द वहाँ नहीं जाता। मेरी वालदा ने भी मुझे वहाँ रात को जाने से मना कर दिया, लेकिन दिन के वक्त जाने की इजाज़त मैंने उनसे ले ली। अगले दिन दोपहर का खाना खाकर मैं उन खंडरात में अपना कैमरा और दूरबीन लेकर चला गया। बाहर से ज़्यादा कदीम ना लगते थे, लेकिन जब मैं खंडरात के अंदर गया और उनकी दीवारों पर बहुत कदीम तस्वीर, नक्शो निगार और कोई अजनबी ज़बान लिखी हुई थी। मैंने वहाँ खंडरात की काफ़ी तस्वीर खींची। अंदर से बहुत वसी थे। एक बड़ा हाल था जिसका फ़र्श जगह जगह से टूटा हुआ था। मैं चलता हुआ खंडरात के पीछे की तरफ जंगल में पहुँच गया। वहाँ मुझे एक बहुत पुराना पानी का कुआं नज़र आया, जिसके पास एक बूढ़ा बैठा हुआ था। इस वीराने में उस बूढ़े की मुझे बहुत पुरस्रार लग रही थी। मैं उस बूढ़े शख्स के पास गया और उसे मुखातिब किया और बूढ़े को सलाम किया, तो बूढ़े ने सलाम का जवाब देने की बजाय गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों आए हो यहाँ? बूढ़े का चेहरा तकरीबन हड्डियों का ढांचा था और उसकी आंखें गैर इंसानी सी लग रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की लहरें दौड़ गईं, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को संभाला और बूढ़े से कहा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ और सैर करता करता इन खंडरात से यहाँ कुएं तक पहुँचा हूँ। बूढ़े ने कहा कि तुमने खंडरों की तस्वीर भी खींची हैं? मैंने कहा, जी, बस 2-4 ही खींची हैं। बूढ़े ने कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, रात होने वाली है। रात के वक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम भी रात को यहाँ मत आना, वरना पछताओगे। मैं खाला के घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन ये इरादा मैं कर चुका था कि इन खंडरात में रात के वक्त ज़रूर आऊँगा। रात तकरीबन 9:30 बजे जब सब घर वाले मेरे कज़न की मेहंदी के फंक्शन में मसरूफ़ थे, तो मैं खामोशी से घर से निकल आया और उन खंडरात की तरफ चल पड़ा। जब मैं गांव की हदूद क्रॉस कर रहा था तो अचानक एक काली बिल्ली मेरे रास्ते पर आकर मेरे सामने रुक गई और मेरी तरफ देखकर गुर्राने लगी। मैंने हाथ से डराकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो ना भागी कि अचानक कहीं से एक पत्थर आया और बिल्ली की कमर पर लगा और वो बिल्ली भाग गई। जिस सिमत से पत्थर आया था, जब मैंने उधर देखा तो वहाँ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। वो लड़की देहाती लिबास में थी और इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखता ही रह गया कि अचानक वो बोली, बाबूजी, आप यहाँ के नहीं लगते, इसीलिए इस वक्त यहाँ आ गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं शहर से यहाँ अपने कज़न की शादी में आया हूँ। वो लड़की कहने लगी, और इस खंडर में आप सैर करने आए हो? आओ,
मैं वहीं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे चल रहा था। मैंने पूछा कि तुम इतनी रात को इन वीरान खंडरों में क्या करने आई हो? तो वो लड़की कहने लगी, बाबूजी आप मेहमान हो, इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ मैं और मेरे अब्बा रहते हैं। ये खंडर हमारे बड़े बुज़ुर्गों की जागीर है। दिन में अब्बा जान जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं और पास के शहर में बेच आते हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए अब्बा जान ने इन खंडरों के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रखी हैं ताकि दिन के वक्त जब मैं अकेली हूँ तो गांव के लोग मुझे तंग ना करें। और शाम को जब अब्बा घर आ जाते हैं तो अंधेरे में बाहर आकर कुछ देर मैं भी सैर कर लेती हूँ। इतने में हम खंडर तक पहुँच गए थे। वो लड़की हाल में दाखिल हुई और एकदम हाल में मौजूद मिशलें रोशन हो गईं। मैं अंदर से हाल देखकर हैरान रह गया कि जो खंडर दिन के वक्त इतना गंदा, बोसीदा और वीरान था, वो इस वक्त साफ़ सुथरा और आलीशान नज़र आ रहा था। हम चलते हुए जब हाल के वस्त में आए तो उस लड़की ने साइड पर पड़े हुए एक पत्थर को हिलाया तो हाल का फर्श दरमियान से चाक हो गया और सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखाई देने लगी। वो लड़की सीढ़ियाँ उतरने लगी। मामूल की तरह उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। 50-60 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम एक छोटे से कमरे में पहुँचे जहाँ एक टूटी चारपाई पड़ी थी। वो लड़की कहने लगी, बाबूजी आप यहाँ बैठो, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो लड़की सीढ़ियाँ चढ़कर वापस हाल में चली गई और हाल का फर्श गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। मैंने अचानक ऊपर देखा। जब रास्ता बंद देखा तो मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस होने लगा। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी और जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुँचा तो मैंने उस लड़की को आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो एक खौफनाक कहकहे के साथ उस लड़की की गैर इंसानी आवाज़ आई कि अब ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये कमरा ही अब आपकी आखिरी आरामगाह है। मैंने रास्ता खोलने के लिए बहुत ज़ोर आजमाई की और उस लड़की को बहुत आवाज़ें लगाईं, यहाँ तक कि मेरे गले में खराशें पड़ गईं। अब सारा मामला मैं समझ चुका था कि दोपहर के वक्त उस बूढ़े ने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका था। मैंने खुद को तसल्ली दी और हिम्मत इकट्ठी करके वापस नीचे आया और चारपाई पर बैठकर बाहर निकलने की कोई तदबीर सोचने लगा कि अचानक कमरे के चारों कोनों से सफ़ेद धुआं निकलकर कमरे में भरने लगा। मुझे अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। फिर वो धुआं खुद ब खुद कम हो और जब मैं देखने के काबिल हुआ तो कमरे में वही बूढ़ा और वो लड़की इंतहाई भयानक चेहरे लिए मौजूद थे। वो बूढ़ा तो दिन के वक्त ही बहुत खौफनाक लग रहा था और अब तो और भी खौफनाक हो गया था। और वो खूबसूरत लड़की अब मुकम्मल तौर पर चुड़ैल बन चुकी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। बाल बिखरे हुए थे जिनमें कीड़े चलते नज़र आ रहे थे। हाथों के नाखून 4-4 इंच लंबे थे और पाँव पीछे की तरफ। वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। वो चुड़ैल मेरे करीब पहुंच चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ना चाहा तो एक झटके से दूर जा गिरी और वहीं पर बेहोश हो गई। तब मुझे याद आया कि मेरे गले में तो एक नेक बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि उस बूढ़े ढांचे ने पास पड़ी चारपाई को लात मारी जो उड़कर मेरे पेट में लगी और मैं दूर जा गिरा। दर्द की लहरें मेरे पूरे वजूद में दौड़ रही थीं। मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे एक नूरानी चेहरा नज़र आया जिन्हें देखकर मैं अपने तमाम दर्द भूल गया। उन बुज़ुर्ग ने कहा, उठो बेटा, हिम्मत करो और यहाँ से निकलो। मेरी आँख खुली तो वो बूढ़ा ढांचा उस चुड़ैल को होश में लाने के लिए कुछ बड़बड़ा कर उस चुड़ैल पर फूंक रहा था। मुझे और तो कुछ ना सूझा। मैंने अपना तावीज़ उतारा और ढांचे की तरफ उछाल दिया। जैसे ही तावीज़ उस बूढ़े ढांचे से टकराया, एक धमाका हुआ और वो ढांचा टूटकर बिखर गया और उस चुड़ैल के जिस्म में आग भड़क उठी। मैंने जल्दी से तावीज़ उठाकर पहन लिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और ऊपर पहुंचकर रास्ता खोलने की कोशिश करने लगा। वो चुड़ैल जलते हुए उठकर चीखती हुई मेरे पीछे आने लगी। वो चुड़ैल अभी आधी सीढ़ियों तक आई थी कि मैंने तावीज़ गले से निकालकर बंद रास्ते से लगाया और वो रास्ता गड़गड़ाहट के साथ खुल गया।
میں جلدی سے گرتا پڑتا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا کھنڈر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے اس چڑیل کی آواز آئی کہ ہم نے نہ جانے کتنوں کا خون پیا ہے، لیکن تو اس تعویذ کی وجہ سے بچ نکلا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ چڑیل فرش پر پڑی تھی اور پھر جل کر راکھ ہو گئی۔ جب میں خالہ کے گھر پہنچا تو وہاں میری والدہ اور باقی سب بھی میرے گم ہو جانے پر پریشان تھے اور میرے کزن مجھے تمام گاؤں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے جب انہیں خود پر گزرا واقعہ سنایا تو پہلے تو کھنڈر میں رات کے وقت جانے پر سب ناراض ہوئے، لیکن کھنڈرات کی چڑیل کی موت کا سن کر سب خوش ہو گئے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے شب بخیر۔